12th क्लास है 7.10 एक्सरसाइज है रोल्स थ्योरम दिया। रोल्स थ्योरम क्या है हमारे पास है, इसके अंदर आपको 3 स्टेप करने हैं। कौन कौन से करने हैं? एक तो कंटिन्यूटी, एक डिफरेंशिएबिलिटी और एक आपको करना है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। कैसे कैसे होगा देखिए, चेक करेंगे हम क्या, टेस्ट कंटिन्यूटी। टेस्ट कंटिन्यूटी किसके ऊपर किया जाएगा? क्लोज इंटरवल है ऑफ जो भी हमें लिमिट दे रखी होगी ए बी, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या होना चाहिए भैया? फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट है। क्या दे रखा है भैया? एफ ऑफ एक्स इज नॉट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जैसे कि आपकी कोई वैल्यू लेते हो आप एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया है और क्लोज इंटरवल आपको 2 to 4 दे रखा है। इसमें आपने वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर कितना, इसके बीच की रखो, इसकी क्लोज इंटरवल पे रख लो। 2 की स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर करोगे, इसके बीच में आता है 9। 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो रियल वैल्यू मिली है ना। और ऐसे ही अगर मैं कोई अंडर रूट के नीचे ले लेता x माइनस 2, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में किसका ले लेता? 1 to 2 ले लेता, तो इसके बीच की अगर इसमें वैल्यू रखी जाती 1 माइनस 2 कितना हो जाता? -1। और -1 का रूट नहीं होता तो इमेजिनरी नंबर होता ना। तो हमें क्या चाहिए? जो आंसर आए ना वो हमारा क्या आना चाहिए भैया? रियल नंबर है आना चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं आता तो उसको हम कंटिन्यूटी उसकी प्रूव नहीं कर पाएंगे। एक तो स्टेप था ये। सेकेंड स्टेप क्या होगा? डेरिवेबिलिटी। क्या भैया? डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी ऑन किसके ऊपर? ओपन इंटरवल ऑफ ए टू बी। ये है क्या? देखिए कैसे होता है। एक ग्राफ होता है, मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, और ये वाला कोई ए है, ये पीक पॉइंट दे रखे, ये वाला और ये वाला पीक पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है, ये वाला ए और ये वाला बी। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? एफ ऑफ ए, ये ए पॉइंट है, ये एफ ऑफ बी, ये क्या हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पीक पॉइंट होते हैं ना, इनके ऊपर कभी भी टेंजेंट है नहीं खींचे जाते। टेंजेंट कहाँ खींचे जाएंगे? इसके ऊपर। हर पॉइंट के ऊपर अगर हमारा जैसे कि कोई भी लाइन है, जैसे कि ये वाली कर्व है, इसके ऊपर पॉइंट मैंने क्या खींच दिया? कोई टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा होती है किसी भी सर्कल की, पढ़ी थी ना हमने। तो सर्कल के ऊपर कोई भी क्या खींच जाए भैया? परपेंडिकुलरली कोई हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते तो उसको हम क्या बोलते? उसका टेंजेंट बोलते थे। तो इन पॉइंटों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। तो ये जो पीक पॉइंट होते हैं इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जाती। तो जब ये टेंजेंट ड्रॉ हम करते हैं, इन्हीं टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? उसकी डेरिवेबिलिटी बोलते हैं। और पीक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल ले लिया। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 भी इसके अंदर काउंट है, और ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी इसके अंदर काउंट नहीं है, उसके बीच बीच की जो वैल्यू होगी वो वाली क्या है? काउंट है। जब ये स्टेप हो जाता है तो थर्ड स्टेप क्या करना होता है हमें? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो भी हम ये फंक्शन दे रखे हैं इसके अंदर पहली वैल्यू रखी जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू रखी जाएगी। अगर इक्वल तो आ जाते हैं तो तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर रोल्स थ्योरम क्या होगी भैया? चेक होती है। कैसे चेक होती है? कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे क्या होगा? इसकी टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। देखो ये वाली टेंजेंट, ये वाला ऐसा पॉइंट है जिसपे मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ तो एक्स एक्सिस की क्या है? ये मेरी पैरेलल। तो एग्जिस्ट ऑफ द क्या भैया? एफ डैश ऑफ सी। डेरिवेटिव के बाद क्या हो जाएगा? टेंजेंट ही क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बाद एफ डैश ऑफ सी ऐसा पॉइंट होगा जिसपे इसका आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा भैया? 0। और इसके ऊपर अगर हमारी कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो इस इंटरवल के बीच में अगर आती है, जैसे कि 1 और 2 है, इसके बीच में 1.5 आता है, तो सी की वैल्यू अगर हमें 1.5 मिल जाती है तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। पहले हम क्या करेंगे? कंटिन्यूटी, फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एफ ऑफ ए को किसके इक्वल? एफ ऑफ बी के इक्वल। और फिर उसके बाद क्या करना होगा? एफ डैश ऑफ सी निकालना होगा, जो क्या होनी चाहिए? सी की वैल्यू इन दोनों इंटरवल के, जो ये दोनों वैल्यू दे रखी इसके बीच की होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमें मिल जाती है तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। अगर ये हमारा क्या हो जाता? नॉट इनफाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट हो जाता तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। अगर हमारा डेरिवेबल नहीं होगा तो भी ये रोल्स थ्योरम में अप्लाई नहीं होगी। अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता तो भी हमारी रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगी भैया, ठीक है। फिर उसके बाद तो अगला पॉइंट तो निकालने की बात कहाँ है? ये तीनों पॉइंट अप्लीकेबल होने चाहिए, तभी क्या होगा भैया? हमारी रोल्स थ्योरम लागू होगी, वरना रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके साथ आसान लगेंगे। अभी तो ये बेसिक जो टर्म होती है इनमें ए और बी की फॉर्म में आता है, इसलिए बच्चों को समझ थोड़ा सा कम आता है। आप देखिए एक बार एक्सरसाइज के सवाल। फर्स्ट जो सम है वो हमारे पास क्या है?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन क्लोज इंटरवल किस किस का दे रखा है अभी हमें 1 2 3, यही वाली टर्म दे रखी है। देखिए ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करनी होती थी और हमें याद है कि जो हमने 6.2 एक्सरसाइज की थी उसमें अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन आता था हम क्या लिखते थे, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, लिखेंगे इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous everywhere now f of x is continuous on किस इंटरवल पे दे रखा है, क्लोज इंटरवल ऑफ 1,3, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए रियल नंबर ही मिलेगी, क्योंकि रूट होता, रूट के नीचे नेगेटिव आता तब इमेजिनरी नंबर बनता, तो इसका क्या आएगा, रियल आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूटी इतनी ही प्रूव होगी हमारी। दूसरा हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव। तो आप क्या कीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए एफ डैश ऑफ एक्स। चलो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x और 4x का माइनस के 4, ठीक है। ये होने के बाद ओपन इंटरवल ऑफ किसका 1,3 का, इतना कर देंगे, डेरिवेटिव होगा इसका। फिर क्या निकालना आपको, एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए या एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। चलो मैं निकालता हूँ, इसके अंदर 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, पहले मैं निकालता हूँ एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 3 प्लस 1 4 और माइनस 4 क्या है, आंसर है 0। और एफ ऑफ क्या निकालेंगे, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू में एक्स की जगह पे 3 प्लस 3 प्लस 9 12 और 4 3 जा 12, ये माइनस और ये प्लस क्या आया 0। तो क्या हुआ, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 आया नहीं आया, ये भी कंप्लीट हो गया, यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी वाला भी इक्वल हो गया। डेरिवेबिलिटी भी हमारी हो गई है, क्या कहेंगे, डेरिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ 1,3, तो लिखेंगे ये बात है, डेरिएबल एट ओपन इंटरवल ऑफ 1,3। फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, कोई सी ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा 0 होगा और उसका जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये बात हम देखते हैं अब कैसे होगा। नाउ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव कहाँ पे कर रखे हैं हमने, एफ डैश ऑफ एक्स ये निकाल रखा है, एक्स की जगह पे अगर सी कर दिया जाए तो यही वाली एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलो करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना हमें सी, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2c माइनस 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू किसके है 0 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2c, ये -4 उधर जाके +4, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड, कैंसिल किया तो कितना आया आंसर, क्या उस इंटरवल के बीच में आता है। तो क्या हो गया, एफ डैश ऑफ सी ऐसा पॉइंट भी मिल गया जिसमें इसके डेरिवेटिव के ऊपर क्या बढ़ता है 0 बढ़ता है, तो जो पैरेलल टू क्या होगा भैया एक्स एक्सिस। हेंस रोल्स थ्योरम इज ट्रू। पहले कंटीन्यूअस बताएंगे, फिर डेरिएबल बताएंगे, डेरिएबल के बाद एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी बताएंगे। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है, एक्स जो डेरिवेटिव कर रखा है उसमें एक्स की जगह पे क्या रखना है सी रखना है, वहां से सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू इसके बीच की आनी चाहिए, इसकी बीच की आ जाती तो हम क्या कहेंगे भैया ये हमारा रोल्स थ्योरम क्या होती है इसके ऊपर है एप्लीकेबल होती है, ट्रू होती है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में इसका आसानी है, आप इसका फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। इसका क्यूबिक में दे रखी है इक्वेशन, देखिए क्या दे रखी है फोर्थ वाली, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 और क्लोज इंटरवल क्या दे रखा है 1,3, ये वाला दे रखा है। पहले तो देखो ये पोलिनोमियल फंक्शन है जो क्या रहेगा कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो किस पे भी आप क्लोज इंटरवल पे लेना ना हमें, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन भैया विच इज
continuous everywhere. Now f of x continuous on क्लोज इंटरवल ऑफ 1,3 कंटिन्यूटी होगी, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या बताया था भैया, इस डेरिवेबिलिटी में क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। चलो निकालते हैं इसका एफ डैश ऑफ एक्स। पावर आगे 3x स्क्वायर, इसमें पावर आगे करेंगे तो 6 टू 12 x हो जाएगा और 11x का 11, यही हुआ ना भैया। तो डेरिवेटिव हो गया ना, और ओपन इंटर क्या लिखेंगे, डेरिएबल ऑन, वेबल लिखना भैया, वेबल ऑन इस पे भैया ओपन इंटरवल 1,3, ठीक है। क्योंकि इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास रियल वैल्यू आएगी, और इसमें भी इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, रियल वैल्यू। डेरिवेबल हो गया। डेरिवेबल होने के बाद एफ ऑफ ए को किसके इक्वल दिखाना, हमें एफ ऑफ बी। ए की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हमारे पास है 3। चलो इसमें रखते हैं, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा, ये 11 इंटू में 1 11 हो जाएगा, और माइनस 6 माइनस 6 12 और प्लस 1 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 12, तो 0 हो जाएगा ये बड़ा। 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 6 54, और अब इसमें 3 रखना है तो 11 3 जा 33 और माइनस 6। देखिए 27 और 33 होता है 60, 54 और 6 60, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 इजिकल टू एफ ऑफ 3 हो गया। तो थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट है। तो क्या लिखेंगे, ऑल द 3 कंडीशंस विल बी अप्लीकेबल। सो क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यही निकालना है ना। तो x की जगह पे हमने डेरिवेटिव वाली टर्म के अंदर क्या रखना है, c रखना है। चलो हम रखते हैं 3x की जगह पे c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11c प्लस 11 है 12 सी है, ये वाली टर्म आ गई। अब इसके क्या करने, हमें फैक्टर करके देखने पड़ेंगे कि इसके बीच में आएंगे या नहीं आएंगे। चलो हम इसके फैक्टर करते हैं। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, कोई टुकड़े नहीं बढ़ते ऐसे, तो कौन से बड़े फॉर्मूला से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो 10th क्लास में किया था आपने, क्या था, c की वैल्यू निकालें तो c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी वाले फॉर्मूला से। ये वाली किसकी वैल्यू होती थी a, ये वाली हमारी किसकी वैल्यू b, और ये वाली कांस्टेंट हमारी c। चलो इसके अंदर रखते हैं भैया। तो c इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे क्या है माइनस 12 है, तो प्लस 12 हो जाएगा, तो प्लस 12 ही लिख देता हूँ। प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4a, a की जगह पे कितना है 3, c की जगह पे क्या है 11 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट। चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 33 गुणे में 4 4 3 12, 1 12 और 1 13, 132 को 144 में से माइनस करना कितना आएगा, खाली 12 आ जाएगा अपॉन 3 2 जा 6। अब आगे देखिए c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का रूट क्या होता है 2 रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा बस। अब अपॉन में क्या है 6। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर से क्या कॉमन आता है 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 6, 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इतनी वैल्यू सबको समझ में आ गई है। उसके आगे देखिए c इज इक्वल टू 6, एक बार प्लस का ले लेते हैं, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 अपॉन में क्या है 3। और दूसरी देखिए c इज इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगी दूसरी, कितना हो जाएगा 1.7 अपॉन 3। हाँ भैया इसके वैल्यू देखना 6 प्लस 1 है 7, और क्या इसके बीच में आएगी, नहीं आएगी। और इसमें देखना 6 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो 5 पॉइंट यानी कि 4.3 और अपॉन में क्या है 3, और इसमें क्या आती है
7.7 अपॉन में 3। देखो इसको अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा इसके बीच की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? 3 2 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें भी देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके बीच की वैल्यू आती है नहीं आती? तो क्या होगा, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम में अप्लीकेबल होती है। ठीक है, यही हमें निकाल के देखने थे। तो सी की वैल्यू कौन से वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास है? फर्स्ट का लास्ट पार्ट है क्या? 2 प्लस माइनस 1/√3 दिखा रखी है भैया, इसने ये इनकी वैल्यू नहीं रख रखी भैया। ठीक, पता है कैसे निकाल रखी है? इसने निकाल रखी है ऐसे, ये वाली जो टर्म थी ना हमारे पास 6 प्लस माइनस √3, तो आप इसके नीचे पूरे के नीचे 3, इसके नीचे अलग से लिख दिया, इसके नीचे अलग से 3 1 जा 3 2 जा, और इससे √3 इसको लिख सकते हैं ना, 3 को √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या है 2 प्लस माइनस 1/√3। इसने इस तरीके से आंसर निकाल रखा है। हमने उस तरीके से कैलकुलेट करके देखी है कि उसके बीच में आती है या नहीं आती है। ठीक है, रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी इसके ऊपर है अप्लीकेबल हो जाएगी। समझ में आया? आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। देखिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है x + 1 और x - 2, किसी इंटरवल पे दे रखे हैं -1, 2, इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे। तो ये देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 2 को रखा बाहर, पहले x की मल्टीप्लाई अंदर की तो x² - 2x, फिर 1 की करेंगे तो x - 2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x² - x - 2 कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ -1, 2 हो जाएगा इतना। फिर डेरिवेबिलिटी करनी है तो फिर क्या है, सेकंड स्टेप करवा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी वाली लाइन आप अपने आप लिखोगे, f' ऑफ x, 2 तो कांस्टेंट है सेम रहेगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव x² का क्या हो जाएगा 2x, x का क्या होगा -1, यही रहेगा। ऑन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इसका भैया -1, 2, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखो रियल वैल्यू मिलेगी, रूट तो है ही नहीं, इमेजिनरी कहाँ से मिलेगी। अब उसके बाद क्या करना है, f ऑफ -1 = f ऑफ 2। थर्ड स्टेप यही था ना भैया हमारा कि ये वाली वैल्यू किसके अंदर रखनी है, फंक्शन के अंदर रखनी है। चलो रखते, देखो -1 रखोगे, +1 और -1 क्या हो जाएगा 0 इंटू मैनेजिंग 0, क्योंकि इसके अंदर रख देता हूँ मैं। 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 + 1 इंटू में क्या है x की जगह -1 - 2, ये वाली वैल्यू तो इधर की होगी। अब की बार x की जगह पे क्या रखना 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 + 1 और 2 - 2, तो देखो ये 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू एनीथिंग 0। ये देखो 1 - +1 तो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा 0। तो f ऑफ a = f ऑफ b। तो लास्ट स्टेप क्या होता था, f' ऑफ c = 0। चलो करते हैं इसको भी, f' ऑफ c = 0, x की जगह पे डेरिवेटिव के अंदर क्या लिखना हमें c। चलो इसमें लिख लेते हैं 2c - 1 = 0, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 0, डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये -1 उधर जाके +1, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1/2। क्या उस इंटरवल के बीच में है, -1 और 2 के बीच में इंटरवल में है, तो ये क्या हो जाएगा रोल्स थ्योरम है भैया, मना कैसे कर रहे हो। हो जाएगा ना रोल्स थ्योरम प्रूफ। अभी मैं सेकंड का करवाता हूँ आपको। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, इसमें पावर दे रखी है आपको, f ऑफ x, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल क्यूब और ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 2, 5। देखिए आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि भैया क्वाड्रेटिक है ये वाली और ये वाली क्यूबिक है। कोई भी नंबर रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, प्लस का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, लेकिन रूट के नीचे तो नेगेटिव आने से रहा, तो रियल वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 2, 5। ये वाली बात लिख सकते हो। डेरिवेबिलिटी करनी है तो सेकंड स्टेप क्या था, इसका डेरिवेटिव करना हमें, f' ऑफ x। कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, u इंटू v रूल से। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इसका करेंगे तो पावर आगे एक पावर हमारी कम, फिर अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव 5 का 0x का 1, फिर क्या था पॉजिटिव साइन, सेकंड टर्म हमारी सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड टर्म हमारी सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसकी पावर आगे एक पावर हमारी कम, अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव करोगे 2 का 0 x का 1। इतना समझ में आया। अब दोनों में से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए। देखो 3x माइनस 5 की 2 पावर कॉमन आ सकती है और x माइनस 2 की 1 पावर कॉमन आ सकती है। तो मैंने क्या लिया, x माइनस 2 और x माइनस 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, ये 3 कॉमन नहीं आता। इसमें क्या बचेगा 3 इनटू में, देखो ये दो, इसकी एक पावर कॉमन आई तो एक पावर इसकी बच जाएगी x माइनस 2 की, इसकी दोनों पावर कॉमन आ चुकी हैं। इसमें देखिए 2 और इसमें से कितनी पावर कॉमन आ चुकी है, 2 पावर कॉमन आ चुकी, तो एक पावर बचेगी x माइनस 5 और ये वाली हमने कॉमन ले लिया है। आगे देखिए x माइनस 2 x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, 2 के अंदर करेंगे तो 2x माइनस 5 2 जा 10। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए x माइनस 2 x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6x और 3x और 2x 5x माइनस 6 और माइनस 10 माइनस के 16। इतना हो गया। क्या लिखेंगे, डेरिवेबल ऑन, इस पे भी ओपन इंटरवल ऑफ, ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 2,5। इतना समझ में आया। तो उसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को चेक करना। चलो करते हैं। एफ ऑफ ए की जगह पे क्या है 2 इज इक्वल किसका होना चाहिए भैया, एफ ऑफ 5 के। 2 इसके अंदर रखोगे 2 माइनस 2 0 0 इंटू एनीथिंग, इसमें रखोगे 5 माइनस 5 0 और 0 इंटू एनीथिंग 0। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0, इसका भी आंसर है 0। थर्ड स्टेप भी हो जाएगा हमारा। अब फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होता था, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे हमें इसमें क्या रखना होता था c, तो क्या हो जाएगा c माइनस 2 और c माइनस 5 का स्क्वायर और इनटू में क्या है 5x माइनस 5c, x की जगह पे c माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को 0 के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 2। दूसरा, इसको स्क्वायर वाली टर्म को करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस वाली टर्म को करेंगे तो क्या आ जाएगा 5c माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 16/5। देखिए हमें तो ओपन इंटरवल पे चाहिए था ना, तो ये तो 2 तो उसमें पीक वैल्यू है, तो इस पे तो नहीं चेक करना, इस पे भी नहीं चेक। लेकिन ये वाली देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या उसके बीच में है या नहीं है, तो एक वैल्यू हमें मिल गई ना। तो हम यही बोलते हैं 3 के 3 जो तीनों ये हो जाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूव हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ऑल द 3 कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एफ डैश सी ऑफ इज ए क्या भैया एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है ना हमारी, तो अगर तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको क्या लिखना है, ऑल द 3 कंडीशंस, ऑल द 3 कंडीशन एप्लीकेबल या फिर एग्जिस्ट, सो एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट इफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ, किस पे भी आ, ये वाला 2,5 दे रखा तो 2,5, अगर 2 और 5 नहीं दे रखा तो a,b लिखते। तो आपको ये 2 सवाल कंप्लीट करने हैं भैया, ठीक है, बाकी और कल करवाएंगे।